नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनपद बाराबंकी की खबर। डॉक्टर आरती यादव एमडी, मनोचिकित्सक मनकज, जिला चिकित्सालय बाराबंकी, ओपीडी मंगल बृहस्पति शनि, जिला अस्पताल बाराबंकी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जिला बाराबंकी। मानसिक रोग के प्रमुख लक्षण: नंबर 1, नींद आना या अत्यधिक नींद आना या बीच बीच में नींद का टूटना। नंबर 2, तनाव, उलझन, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट एवं किसी के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंतित रहता तथा ध्यान लगाने में परेशानी महसूस। नंबर 3, आत्मविश्वास की कमी महसूस करना तथा ध्यान लगाने में होता असहाय एवं असमर्थ महसूस करना। छोटी 2 बातों में अपने आप को दोषी ठहराता। नंबर 4, भूत प्रेत, देवी देवता, जिन आदि की छाया का भ्रम होना। नंबर 5, मिर्गी, बेहोशी या अन्य किसी प्रकार के दौरे आना। नंबर 6, नशीले पदार्थों का सेवन तथा उससे उत्पन्न मानसिक या व्यवहारिक समस्याओं जैसे मारपीट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, काम पर ध्यान न देता। मानसिक स्वास्थ्य विभाग एवं मन कक्ष में उपलब्ध सेवाएं। नंबर 1, विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों जैसे चिंता, विकृति, अवसाद, उन्माद, गुस्सा, मिर्गी, बोफिया, मनोविदिलता इत्यादि का इलाज। नंबर 2, मानसिक, व्यवहारिक एवं विकासात्मक समस्याएं जैसे मंद बुद्धि, स्वानिलना आदि का परीक्षण एवं उपचार। नंबर 3, विभिन्न प्रकार की मानसिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का साइकोथेरेपी काउंसलिंग द्वारा उपचार। नंबर 4, मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना। जनपद बाराबंकी से रामजी दीक्षित की खास रिपोर्ट। बीमारी का इलाज दवाइयों से ही होगा। बीमारी का अगर इलाज नहीं कराया जाएगा तो वो ठीक नहीं होगी। आप भरोसा रखिए, आस्था रखिए भगवान पे, लेकिन झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ फूक के चक्कर में बहुत इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है वो खराब हो जाता है। लेकिन हमने कहा आपने देखा हमने देखा ना, हम सोच रहे थे कि किसी दिन आपसे बात करेंगे इस बारे में, आपने खुद ही निकाली बात। मतलब हम उसी पे इंटरव्यू करने वाले थे, तो उसके बाद हमको लगा कि टाइम उस पर है नहीं। जी जी जी। तो हमने कहा उस पर आप ही का काउंटर इंटरव्यू इसीलिए मैंने इसीलिए तो मैम देख रहे हैं कि लोग बीमारियां नहीं ज़्यादा भूत प्रेत के चक्कर में ज़्यादा हैं, और बाबा और जो भी तंत्र मंत्र करने वाले वो दावा करते हैं कि यहाँ देवी देवता है तो भूत प्रेत है। तमाम सारे लोग इलाज करके परेशान हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद और इसका सहारा लेते हैं। क्या है? देखिए, लोगों की आस्था है इन चीज़ों पर, और हम लोग किसी की आस्था पे सवाल नहीं उठा रहे होते हैं। भगवान पे भरोसा रखना या अपने जो भी ईश्वर है उन पे भरोसा रखना अच्छी चीज़ है, लेकिन भूत प्रेत के चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना ये ठीक नहीं है। मानसिक बीमारी है, और जैसा कि नाम है कि बीमारी है तो बीमारी का इलाज होना चाहिए। लोग अलग तरीके से बर्ताव करने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का भूत प्रेत का साया है। असल में मानसिक बीमारी है। हमारी साइकेट्री की लैंग्वेज में हम इसको डिसोसिएशन डिसऑर्डर बोलते हैं। ये एक इस प्रकार की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति अपनी जो प्रवृत्ति है, अपनी जो उसकी पर्सनालिटी है, उससे अलग तरीके का बर्ताव करने लगता है। कई बार ऐसा बर्ताव करने लगता है कि लोग बोलते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जिनमें किसी की डेथ हो चुकी है उसके जैसा बिहेव कर रहा है। ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम नॉर्मल डेज़ में उनको हम रीच नहीं करते हैं। वो जस्ट सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। लेकिन अगर किसी तरीके का स्ट्रेस है, कोई लंबी बीमारियां हैं, किसी भी वजह से इंसान टेंशन में हो रखा है, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में हो गया है, कोई भी स्ट्रेस, उसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड जब बाहर आना शुरू होता है तो कई बार लोग उसको भूत प्रेत का चक्कर समझ लेते हैं। भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, एक सिंपल बीमारी है जिसका पूरा इलाज है। लोगों को लगता है कि पुरानी इन्फॉर्मेशंस निकाल के दे रहे हैं, पूर्वज आए हुए हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिली में हम लोग पूर्वजों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारियाँ हो रही होती है, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में हमारे फीड हो रखा है। तो जब लोग बाबा के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि क्योंकि उनके सो एंड सो जनरेशन वाले पूर्वज आए हुए हैं और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, उनका प्रेत आया हुआ है, हम उसको उतार देंगे। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ बीमारी है और इसका इलाज कराना चाहिए। इलाज जिस समय पे होना चाहिए उस समय पे झाड़ फूक के चक्कर में बहुत ही कीमती समय गंवा दिया जाता है। इस बीमारी का जितना जल्दी और जितना अच्छा तरीके से इलाज कराया जाएगा उतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है। हम लोग कहते हैं कि घर
घर में अकेले जब रहते हैं तो आवाज़ें आती हैं, डर सा लगता है और लोग कहते हैं कि घर में कोई चल रहा है, ये कैसे करते हैं? देखिए समझिए, फियर एक बहुत ही हाई इमोशन होता है। अगर इंसान घर में है और उसको डर लग रहा है तो डर के साथ में माइंड में हमारे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से इंसान में भी हेलुसिनेट कर सकता है। फॉर श्योर तो नहीं कहा जा सकता है, बट एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलुसिनेशन, या फिर कई बारी हेलुसिनेशन नहीं भी है, मतलब असल में उसको कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, बट डर की वजह से मरीज़ ये बोलता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई था। इसको हम लोग बोलते हैं कि दे आर फीलिंग समवन्स प्रेजेंस। ये सिर्फ डर की वजह से है। डर इतना हाई इमोशन है जिसमें असल में जो चीज़ें नहीं हैं वो भी वो महसूस कर सकता है। तो जब वो महसूस करते हैं तो उसको बोलते हैं कि घर पे प्रेत आ गया है। असल में प्रेत नहीं है, एक इमोशन है जिसकी वजह से माइंड में केमिकल्स आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन मैम जब एक सदस्य नहीं वही कई सदस्य जब बोलते हैं, एक व्यक्ति हो तो चलो मानते हैं, लेकिन उसी बात को कई लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने भी अनुभव किया है। देखिए हमारी भाषा में इसको कहा जाता है शेयर्ड साइकोसिस। एक बीमारी है जिसको शेयर्ड साइकोसिस कहा जाता है। कई बारी रेयर केसेस में ऐसा देखा जा रहा होता है कि एक इंसान फैमिली का जिस भी प्रकार के अनुभव कर रहा है या विचार जिस भी तरीके के दिमाग में विचार रख रहा है, जब वो बहुत लंबे समय तक रखता है और परिवार के बाकी के लोग उसके साथ में बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, इतने एम्पैथेटिक होते हैं कि वो उसकी ही बीमारी को काफ़ी हद तक महसूस करना शुरू करते हैं। धीमे धीमे उनमें भी ये बीमारी डेवलप होती है और एक ही तरीके के विचार को सभी शेयर करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि कई बार हेलुसिनेशंस, जिसमें कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं या कुछ दिख रहा होता है, वो उसको भी शेयर करना स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं शेयर्ड साइकोसिस। परिवार के कई सारे मेंबर्स एक जैसे ही विचार और एक जैसी ही चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। ये भी एक बीमारी है और इसमें भी इलाज पूरा का पूरा संभव है। तो देखा है मैम कि जब कभी किसी की मौत होती है तो किसी अन्य व्यक्ति को कैसे पता चलता है उसके बारे में? थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बताइएगा। जैसे कभी किसी व्यक्ति की मौत हुई और लगा कि दूर दराज के व्यक्ति ने उसके बारे में पूरी हिस्ट्री बता दी। देखिए कई सारी इस तरीके की खबरें आज तक आ चुकी हैं। कुछ लोगों को प्रेमोनिशंस हो रहे होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसको इंट्यूशंस बोल रहे होते हैं। इनके आज तक बहुत ही साइंटिफिक आंसर्स नहीं मिले हुए हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं कि टेलीपैथिकली पता चल जा रहा होता है, कुछ लोगों को इंट्यूशंस हो जा रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आज तक साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकी है, बट हाँ इस तरीके के एविडेंसेस मिले हुए हैं। क्या ऐसी फिल्में कई सारी बनी हैं, देखा है भूत प्रेत पे बनी है, अब एक लक्ष्मी फिल्म बनी है और दिखाया जाता है, तो क्या फिल्मों का असर पड़ता है? फिल्मों का असर बिल्कुल पड़ रहा होता है। देखिए फिल्म बन रही है वो मनोरंजन के लिए बन रही है। अगर सामने वाले इंसान को उन्होंने डराने के लिए फिल्म बनाई है और सामने वाला इंसान नहीं डरा तो फिल्म का पूरा इशू ही अपनी जगह पे चरितार्थ नहीं हुआ देखा जाए तो फिल्म जो है उसको फिल्म के जैसे देखना चाहिए। फिल्म बनी है डराने के लिए, आप उतनी देर के लिए डरे, उसके बाद उस डर को हटा देना चाहिए दिमाग से। फिल्म अगर कोई अच्छा मैसेज दे रही है उसको अपने साथ कैरी कीजिए, लेकिन अगर किसी भी तरीके का निगेटिव इमोशन दे रही है, निगेटिव मैसेज दे रही है, उसको कभी अपने साथ नहीं रखना चाहिए। सोसाइटी में इस समय पे हॉरर फिल्म्स, हॉरर सीरीज़ बहुत बन रही हैं, उसको एज मूवी या एज OTT सीरीज़ देखिए, उसको रियलिटी समझना ठीक नहीं है। अच्छा मैम ये बताइए कि आखिरकार क्यों ज़्यादातर लोग क्यों भाग रहे हैं मंदिरों की तरफ, मस्जिदों की तरफ, ऐसा क्यों है? देखिए हम लोग भारतीय समाज में रह रहे हैं। भारतीय समाज हमेशा से ही आस्था के प्रति बहुत ही इंक्लाइंड रहा है। हमारी फैमिली जो कल्चर है उसमें हमेशा ही, हमारा फैमिली कल्चर बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कितना रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं या कितना स्पिरिचुअल है वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी हर घर में हमेशा से रही है। बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है कि भगवान है और हमें एक आस्था रखनी है, जिसमें कोई बुराई नहीं है।